तो देखो आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस की आज 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, जरूर देख लो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं रेशियो मेथड से, और जो भी इजीएस्ट वे बहुत स्मार्ट वे से हम लोग जो है सभी सम्स को करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो प्रॉब्लम पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो 3 साल पहले जो है वो फादर और सन का रेशियो 1:7 था। ये कितना साल पहले था? 3 साल पहले। और अभी जो है प्रेजेंट जो है 5:1 है। ठीक है। तो तुमको पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ फादर एंड सन। अब सबसे पहले हम लोग रेशियो मेथड में क्या करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस देखते हो। 7 और 1 देखो 6, और इसका कितना आ रहा है देखो 4। अब 6 और 4 है, तब तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए सबसे नजदीक होगा देखो 12, और इसको 3 से गुना कर देंगे। तो 12 और 12 ये दोनों आ जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो देखो 14:2 आएगा, और 15:3 आएगा। ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया। अब देखो डिफरेंस कितना है, 12 है, ये भी 12 है। तो मतलब क्या हुआ देखो, 14 से 15 हुआ, मतलब 1 यूनिट इंक्रीज के लिए मेरा उम्र कितना बढ़ा? 3 साल, तो 3 इयर्स हो गया। अब पूछा कितना भैया, फादर और सन का अलग अलग क्या है। तो प्रेजेंट एज क्या है, कौन सा प्रेजेंट एज है? ये जो है 3 साल पहले, तो प्रेजेंट एज ये वाला है। इससे 3 टाइम्स करो तो 45, इसका 3 करो तो 9। तो 45:9 ईयर्स आ जाएगा तुम्हारा। 2 नंबर वाला देखते हैं। अभी जो है प्रेजेंट जो है वो 5:1 है, पिता और उसका सन का। 3 साल बाद ये क्या हो जाएगा, ये 4:1 हो जाएगा। डिफरेंस देखो 4 है, डिफरेंस ये 3 है। तो इसको क्या करो, 3 से गुना करो, इसको 4 से गुना करो, तब दोनों सेम हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 से गुना करो तो 15:3, 4 से गुना करोगे तो 16:4। अब देखो सेम आ गया, दोनों का डिफरेंस 12 12 हो गया। तो कितना यूनिट बढ़ा? 15 से 16, मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, कितना साल? 1 यूनिट 3 इयर्स। तो पूछा क्या है, प्रेजेंटेज ऑफ फादर। फादर का प्रेजेंटेज है, तो देखो फादर का प्रेजेंटेज इतना है, तो 15 × 3 करोगे तो 45 इयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। 3 इयर्स अर्लियर, 7 गुना है, 7:1। और 3 इयर्स हेंस, तो मतलब प्रेजेंट वाला नहीं दिया है, तो हम लोग एक्स वाई पकड़ लेते समझने के लिए। ये 3 इयर्स अर्लियर है, -3, और यहाँ से 3 इयर्स प्लस है, वो कितना होगा? 4 टाइम्स होगा, 4:1 होगा, यही बोला है ना। तो अब करेंगे कैसे हम लोग, देख लो। तो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 3 है, डिफरेंस जो है 6, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना कर दो। तो कितना होगा? 7:1, और तुम्हारा आ जाएगा 8:2। अब देखो दोनों का डिफरेंस 6 हो गया, कितना बड़ा? 1 यूनिट। 7 से 8 मतलब 1 यूनिट ना। तो 1 यूनिट इंक्रीज का मतलब है ये 3 साल और ये 3 साल, क्योंकि यहाँ से 3 साल, फिर यहाँ से 3 साल, तो 6 साल हो जाएगा आपका 1 यूनिट। तो सन का पूछा है, तो देखो सन का पूछा है, तो 1 मतलब ही तो 6 है ना। तो ये कितना साल पहले था? 3 साल पहले। तो 3 साल पहले उसका उम्र 6 था, उससे 3 ऐड कर दो तो 9 इयर्स हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर 5 इयर्स ए फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। थ्राइस है आफ्टर 5 इयर्स, वेयर 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो तो सेम वही है। तो ये 5 इयर्स, वेयर 5 इयर्स एगो ही वाज 7 टाइम्स, 5 साल पहले, एंड ये 5 साल बाद, यही बता रहा है ना। तो सेम हम लोग देखो 6 है, इसमें 2 है, इसको 3 से गुना कर दो, तो 7:1, और 9:3, ये हो गया। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, 6 करके है। तो 7 से 9 हुआ, मतलब 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ। कितने? 5 साल, 5 साल, 10 साल। तो 1 यूनिट का मतलब 5 साल। तो पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ फादर। तो फादर का प्रेजेंटेज कितना है, तो देखो 7 से 3 गुना करो, 5 गुना करो, तो 35। उससे 5 साल बढ़ाओगे ना, और क्योंकि ये तो 5 साल पहले 35 था, तो 40 इयर्स तुम्हारा आ जाएगा नंबर 4 का। नंबर 5 का देख लेते, थोड़ा पढ़ लो क्वेश्चन। नंबर 5 का देखो कितना है। 10 इयर्स एगो सीता माधर वॉज 4:1, 10 साल पहले। सेम है वही हम लोग करेंगे, 10 साल पहले। ठीक है। और ये 10 साल पहले, एंड आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद। ओके। क्या होगा? 2 टाइम्स होगा, 2:1 होगा। तो इसमें भी डिफरेंस देखो कितना है, 4 से 1 मतलब 3, इसका डिफरेंस 1 है, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4:1। और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 6:3। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 3 हो गया। 4 से 6 हुआ, मतलब 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है। उसके लिए कितना? 10 साल और 10 साल, 20 साल। तो काटोगे तो 1 यूनिट का 10 साल आ जाएगा। प्रेजेंटेज ऑफ सीता पूछा है। ठीक है। तो सीता का प्रेजेंटेज कितना है? अभी देखो ये तो 10 साल था ना,
ये 1 यूनिट में 10 हो गया, 10 साल पहले था तो और 10 ऐड कर दो तो 20 ईयर्स आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 6 का करते हैं, 6 में क्या बता रहा है? 1 ईयर एगो द रेशियो वाज समीर एंड अशोक, समीर है ये अशोक है, 4:3 था 1 ईयर एगो, तो सेम है 1 ईयर एगो। और 1 ईयर हेंस, 1 ईयर हेंस कितना हो जाएगा रेशियो? 5:4 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है? एक है। डिफरेंस कितना है? एक है। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 से 5 हुआ 1 यूनिट, मतलब ही एक और एक 2 साल, 2 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ देयर इज, व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ईयर, सम पूछा है। तो देखो ये कितना है, 4 3 7, 7 है ना, तो 7 2 14 हो गया तुम्हारा, उस टाइम का था। कितना एज बढ़ा? एक एक करके दोनों का 2 साल बढ़ेगा, 2 साल ही बढ़ेगा ना। 2 साल 14 से 2 साल कर लो तो 16 हो गया। नंबर 7, 7 का देख लेते हैं, क्या क्या बोला है 7 का। 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, ए वॉज हाफ ऑफ इज बीजेस, ए जो है हाफ है, मतलब ए 1 होगा तो बी जो है तुम्हारा 2 होगा। 10 साल पहले, मान लो ये है 10 साल पहले। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट इज 3:4, अच्छा अभी का दे दिया 3:4 दे दिया, अभी तो 3:4 दे दिया, तो टोटल प्रेजेंट कितना है? तो देखो डिफरेंस कितना है? एक है, इसका भी डिफरेंस एक है, तो ठीक है। 1 से 3 हुआ है, मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट के लिए 10 साल, तो 1 यूनिट के लिए 5 साल, 5 साल हो गया। तो उस टाइम कितना था? तो व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पूछा है ना, तो देखो प्रेजेंट एज कितना है? 3 और 4 7, ठीक है। तो 4 3, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ द प्रेजेंट एज? 4 3 7, 35। तो देखो कितना आ गया? 35 आ गया, क्योंकि ये 4 और 3 7 है, 7 × 5 है, 5 यूनिट, हाँ 35 है। चलो 8 नंबर का करते हैं। 8 का क्या होगा देखो, द सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड डॉटर, वो क्या बता रहा है? इज 50 ईयर्स। मदर और डॉटर का कितना? 50 ईयर्स है, सम है, दोनों का सम है 50 ईयर्स। अच्छा उसके बाद ऑल्सो 5 ईयर्स एगो द मदर एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर, 5 साल पहले मदर का कितना था? 7 टाइम्स था उसका डॉटर का, ये मदर था ये डॉटर था। व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ मदर एंड डॉटर, प्रेजेंटेज उन लोग का क्या है? तो अभी उन लोग का, अभी उन लोग का जो है मदर एंड डॉटर का 50 ईयर्स, दोनों का मिला के 50 ईयर्स है, वही है ना। तो 50 ईयर्स अभी है, 5 साल पहले ये रेशियो था। तो एक काम करते हैं ना, 5 साल बैक चलते हैं, उस टाइम कितना एज था? तो 5 साल बैक जाएंगे, दोनों का बैक जाएंगे तो 10 होगा ना, 10 माइनस करोगे तो 40। तो ये 40 ईयर्स को इस रेशियो में करो, तो 7 और 1 8, 40 को 8 से करोगे 5 आएगा, 5 से गुना करो ये 35, ये आएगा 5, हो गया उस टाइम का। प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर, अभी मदर एंड डॉटर का प्रेजेंटेज कितना है? तो मदर एंड डॉटर का प्रेजेंट कितना है? तो देखो ये कितना साल था? 5 साल पहले, तो इसका 5 साल ऐड करो तो 40, इसका 10, तो 40 और 10 आ जाएगा नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर के बाद द रेशियो ऑफ द फादर एंड सन 4:1 प्रोडक्ट बोल दिया, देखो मतलब एक का 4x है, इसका 1 से, इन दोनों का 196 है, ठीक है। तो 4 से काटो 49, एक्स का स्क्वायर 49 है, तो एक्स कितना हो गया? 7 निकल आएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स? तो 7 से गुना करो तो 28 है, 7 से गुना करो 7, 5 ऐड करो तो 5 मतलब 12, और 5 ऐड करो मतलब 33, तो 3 से गया 11, 3 से गया 4, 11:4 आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं नंबर 10। नंबर 10 के क्या बता रहा था? रेशियो ऑफ द एजेस, रेशियो जो है उसका एज जो है तुम्हारा फादर एंड सन का 6:1 है, प्रेजेंट एज है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स बाद 7:2, 5 साल बाद। अब देखो क्या है रेशियो का डिफरेंस? 5 है, नहीं 5 है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, 1 यूनिट का मतलब ही तुम्हारा 5 साल है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर? तो फादर का कितना होगा? इससे 5 गुना कर दो तो क्या आ जाएगा? नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। 11 का क्या बता रहा है? द एज ऑफ द 30 ईयर्स मोर देन द सन एज, फादर जो है वो 30 साल ज्यादा है, फादर और सन, मतलब ये एक से, तो ये 30 प्लस एक्स ये बता रहा है। 10 years hence the father will be become 3 times the son age at that time। तो उसके बाद क्या बोला? 10 साल बाद,
तो 10 साल बाद क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। 10 साल बाद जो है वो 3 गुना हो जाएगा। तो 10 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा 10 साल बाद। ठीक है। अभी और क्या है, व्हाट इज द सन प्रेजेंट एज, सन का प्रेजेंट एज। तो मान लो ये दोनों का अगर हम लोग 10-10 ऐड कर देते हैं, दोनों का 10-10 ऐड कर दें, तो फादर जो है बेटे का 3 गुना हो जाएगा ना, यही बोला है ना। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x प्लस 30। 3 से गुना करोगे, 3 से गुना करोगे ना, तो देखो इसको इधर लेके आओगे तो 2x और 30 को इधर लेके आओगे तो 10, तो 5, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सन, तो सन का देखो 5 साल ही है, 5 आंसर आ गया। 12 का करते हैं, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ मनीषा एंड दीपाली, वो 5:x दे दिया है। मनीषा इज 9 ईयर्स यंगर देन परिणीता, ठीक है। परिणीता एज आफ्टर 9 ईयर्स, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। परी का 9 साल बाद 33 है, तो अभी प्रेजेंट कितना है उसका 24, ठीक है। उसके बाद देखो मनीषा 9 ईयर्स यंगर द परिणीता, तो मनीषा जो है, मानी जो है वो 9 साल छोटी है, ठीक है, मानी से, तो 9 साल छोटा कर दो, 15 साल हो गया। ओके। अब द डिफरेंस बिटवीन दीपाली एंड मनीषा एज एट द प्रेजेंट एज इज परिणीता, तो दीपाली और, अच्छा और क्या बता रहा है, द डिफरेंस परिणीता एज आफ्टर, अच्छा द डिफरेंस बिटवीन दीपाली, दीपाली एंड मनीषा का क्या है, परिणीता का प्रेजेंट एज है मतलब 24 है, ये बता रहा है, ठीक है। तो मानी का एज कितना है 15, तो इस यहाँ पे 15 हम लोग बैठा सकते हैं। तो दीपाली कितना हो जाएगा, 15 को इधर लेके आओगे तो 39 आ जाएगा, किसका, दीपाली का। अब देखो दीपाली का रेशियो कितना है, 5:x है। 5 का मतलब ही हम लोग का जो है 5 है, ये मनीषा है और ये दीपाली है, ठीक है। तो मनीषा का हम लोग कितना निकाले, 15, और दीपाली कितना निकला है, 39, ये निकला है ना। तो देखो 3 से काटोगे तो 5, 3 से काटोगे तो 13, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 13, मतलब नन ऑफ दिस, ठीक है। 13 का करते हैं, देखो 13 का क्या बता रहा है, the sum of the add of four member, sum of add of the four member family 5 years ago was 94 years था, 5 साल पहले 94 years था। तो 94 चार मेंबर का ना, 94 कितना था, अच्छा 94 इयर्स था, 5 साल पहले था चार मेंबर का, तो प्रेजेंट कितना होगा, चार ऐड कर दो, 114 हो जाएगा ना। 94 उस टाइम था, तो 5 साल चारों मेंबर का बना, तो 114 हो गया। अब क्या बता रहा है, अभी इसके बीच में टुडे व्हेन द डॉटर हैज बीन मैरिड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय अ डॉटर इन लॉ, तो डॉटर शादी हो जाता है, डॉटर इन लॉ आता है, तो मेंबर जो है अभी उसका कितना टोटल हो जा रहा है, 92। तो मतलब देखो कैंडिडेट तो सेम ही है, एक लड़की चली गई उसकी जगह बहू आया, तो ये डिफरेंस जो है 22 इयर्स, ये डिफरेंस किसके लिए आया, तो बहू जो आई है उसके लिए डिफरेंस आया ना, ये तो 114 होना चाहिए था। तो बहू का एज कितना हो जाएगा, ये 22 इयर्स हो जाएगा। चलो नंबर 14 करते हैं। 14 में क्या बता रहा है, रीता प्रेजेंट एज जो है वो 4 टाइम्स अ डॉटर प्रेजेंट in age and two-thirds of mother present in age. The total of the percentage, all of them 154 years है, if 44 से, what is the difference between Rita and Amanda? तो ये समझो क्या बोल रहा है, रीता प्रेजेंट एज 4 टाइम्स अ डॉटर प्रेजेंट एज एंड 2/3 ऑफ द मदर प्रेजेंट, तो रीता का डॉटर उसका मदर का कर, और 2/3 ऑफ इज मदर प्रेजेंटेज, मदर का प्रेजेंटेज का 2/3 है, मतलब रीता जो है वो थर्ड ऑफ मदर प्रेजेंटेज, 2/3 ऑफ माँ का प्रेजेंट, मदर का, ठीक है। तो मम्मी को ऐसा एक नंबर पकड़ो जो इजीली कट हो, तो 6 पकड़ लेते हैं, तो इसको अगर 6 करेंगे, 3 से 2 4, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और कितना है, रीता प्रेजेंट इज 4 टाइम अ डॉटर, तो डॉटर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो देखो रेशियो आ गया। अब सभी का ऐड, ये भी एक्स मान लो और इसका एक्स है, तो कितना, 6 4 10, 11 एक्स, मतलब ही तुम्हारा कितना हो रहा है, 154 आ रहा है। 11 से काटो तो 1 और 4 14, तो x का वैल्यू तुम्हारा 14 आ जाएगा। अब पूछा कितना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीता एंड आवर मदर, तो रीता का कितना 4x है, मम्मी का कितना 2x है, तो कितना आ गया, देखो 2 इंटू 14 मतलब 28 ईयर्स आ गए। 15 का करते हैं, देखो 15 में क्या बता रहा है,
Farah was married 8 years ago. Today R is इतना times of the marriage. At present daughter इतना है. What is the age? तो इसमें क्या बता रहे देखो. Farah was married 8 years ago. मान लो फारा का जब शादी हुआ तो वो एक्स था, तो प्रेजेंट कितना होगा? 8 साल पहले हुआ तो प्रेजेंट एक्स प्लस 8 ही होगा ना. और अभी क्या बोल रहा है? अभी उसका एज जो है ये 1/2/7 टाइम्स जो है मैरिज का. मान लो मैरिज में एक्स था ना, तो अभी इसका करोगे तो 7 1 7 to 9/7. यही है ना, तो यही बता रहा है ना. तो ये दोनों इक्वल करेंगे तो कितना आ रहा है देखो. अब इसको करेंगे तो क्या आ रहा है? 9x x प्लस 8 इज इक्वल टू 9x/7. 7 से गुना करो तो 7x प्लस 9x. 7x को इधर लेके आओ तो x इज इक्वल टू 56. x इज 8 ईयर्स. ठीक है, तो x का वैल्यू 28 आ गया. तो फाड़ा का 28 ईयर्स कब था? जब उसका शादी हुआ. वो 8 साल बाद हुआ, तो अभी कितना उसका प्रेजेंटेज 36 है. तो बेटी जो है इसका 1/6 है. 6 साल. नेक्स्ट करते हैं 16 का. 16 का क्या बता रहा है देखो. 8 years ago Jyoti is equal to Swati's present age. If the sum of Jyoti's age 10 years from now and Swati's age 6 years ago is 80 years. बोल दिया दोनों का सम. अब व्हाट इज द कुसुम एज 14 years ago if कुसुम इज 8 years. चलो ये तो बाद में निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 years ago ज्योति एज वाज इक्वल टू स्वाति's प्रेजेंट एज. तो स्वाति का क्या करते हैं, प्रेजेंट एक्स पकड़ लेते हैं स्वाति का. ठीक है, तो ये ज्योति जो है ये भी एक्स ही था. कब? 8 साल पहले. तो ज्योति का भी जो प्रेजेंट एज है वो एक्स प्लस 8 ही होगा ना. यही तो बोला है ना, तो एक्स प्लस 8 होगा. अब क्या बोला है, इफ द सम ऑफ ज्योतिष एज 10 years फ्रॉम नाउ. तो 10 साल अभी से, तो इसमें 10 ऐड कर दो. एंड स्वाति एज 6 years एगो, और स्वाति का एज 6 years एगो, तो -6 कर दो. अब ये सभी का टोटल, ये दोनों का टोटल इक्वल टू कितना है, 88 ईयर. ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं. देखो 2x आ गया, ये प्लस 12 आ गया इज 8. तो इधर लेके जाओगे तो माइनस माइनस 12 हो जाएगा. 6 76. तो x इज टू 76, तो x इज टू तुम्हारा 38 ईयर्स आ गया. ठीक है, अब 38 ईयर्स तुम्हारा आ गया. व्हाट इज द कुसुम एज इफ कुसुम इज 8 ईयर्स यंगर टू स्वाति. अब स्वाति का कितना है देखो, स्वाति का 38 है अभी. ठीक है, 38 अभी है ना, तो उससे 8 साल जो है वो छोटी है कुसुम का एज. तो कितना हो गया कुसुम का, 30. अब 30 कुसुम का अभी का एज है. अब क्या बता रहा है, व्हाट वाज कुसुम एज 14 इयर्स एगो. 14 साल पहले कितना था, इससे फिर 14 साल माइनस कर. ठीक है, तब तुम्हारा आंसर आएगा 16. ये तुम्हारा आंसर है. थोड़ा सा ध्यान से करना, नहीं तो गलती हो जाएगा. 17 का देखो क्या बोल रहा है. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज 7:9 is 6 years ago the ratio is 1/3 of age is at that time and 1/3 of B's is at that time was. अब बोल क्या रहा है देखो, मान लो इसका 7x है, इसका 9x. अब 6 years ago दोनों को माइनस माइनस करो. इसका 1/3 एंड इसका भी 1/3. ये क्या रेशियो आएगा भाई, 1 आएगा. तो ये तो कट गया. अब गुना करो. 14x माइनस 12, ये करोगे तो 9x माइनस 6. अब इसको इधर लेके आओगे तो 3x को इधर लेके जाओगे प्लस 12 मतलब 6. x का वैल्यू हमारा 2 आ गया. x का वैल्यू 2 आ गया. x का वैल्यू 2 ही आ रहा है ना, और क्या आ रहा है, 1:2 है ना. 1/3 1/3 40 12 9x माइनस 6. 3x आया हम लोग, सॉरी ये 3x क्यों, 5x सॉरी. 5x इक्वल टू 6. x का वैल्यू 6/5 आ गया. ठीक है, ये हम लोग का आ गया. अब बोला है क्या, व्हाट इज द एज, व्हाट विल बी द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी 6 years नाउ. अब 6 साल बाद कितना होगा, तो 6 साल बाद कितना होगा देखो. अभी उन लोग का कितना है 7, उसका 6/5, और ये कितना रेशियो है 9, इसका भी 6/5. अब दोनों का 6 + 6 कर दो.
काट कूट के हम लोग का 6:7 रेशियो आ जाएगा। नंबर 18 का देख लेते हैं। नंबर 18 का क्या है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज पी एंड क्यू 8:5 आफ्टर 4 years देयर एज विल बी 4:3। अभी 8:5 है, आफ्टर 4 years ये 4:3 हो जाएगा। व्हाट विल द रेशियो पी एज आफ्टर 7? तो देखो ये डिफरेंस कितना है, देखो ये डिफरेंस जो है 3 है, ये डिफरेंस 1 है, तो इसको 3 से गुना करो। 8:5 12 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, 12 और 9 हो जाएगा। अब डिफरेंस कितना है, देखो डिफरेंस इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो मतलब 8 से 12 जो हुआ है 4 यूनिट इंक्रीज हुआ है फॉर 4 years, तो 1 यूनिट का मतलब 1 ईयर्स आ जा रहा है, तो हम लोग 1 यूनिट आ रहा है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पीज एज आफ्टर 7 year? तो ये पी था, ये क्यू था, तो अभी प्रेजेंट कौन सा है, आफ्टर, ये प्रेजेंट है ना 8, तो अभी कितना है देखो 8 हो गया, और पूछा क्या है हम लोग का, पी 7 years फ्रॉम नाउ एंड क्यूज एज नाउ, तो देखो पी का 7 साल, तो पी का 8 के साथ, ये तो 8 है अभी, 1 यूनिट मतलब 8 हो गया, 1 यूनिट मतलब 1 आ रहा है ना, 1 ईयर, तो 8 यूनिट माने 8 का 7 साल, मतलब ये 15 रहेगा, लेकिन क्यू का प्रेजेंटेज ही रहेगा, तो क्यू का 5 ही रहेगा, तो 1 और 3:1 रेशियो का 4 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाली बात है। 19 का देख लेते क्या है। 4 year ago the ratio is half of the age at the time of 4 times of B's age and at the time of 5:12 बोल दिया है, 8 year hence half हो जाएगा। तो इसमें दो इक्वेशन आ रहे, समझ में देखो, समझो। 4 years ago the ratio of age, मतलब अभी जो है ए का एज x मान लेते हैं, ए का एज x मान लेते हैं, और बी का एज जो है वो y मान लेते हैं। तो देखो x माइनस 4 इसका हाफ बोला है, 4 years ago the ratio of half of age at the time and 4 times of B's age। बी का भी कितना है, बी का भी 4 साल बाद बैक जाओगे, इसका कितना होगा, 4 गुना होगा, इक्वल टू कितना होगा, 5/12 होगा, ठीक है। अब ये 4 से इसके काट दो, अब इसको काटोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये दो नीचे ला दो, ये दो नीचे ला लो, ला लो, यहाँ पे गुना करोगे तो 3x माइनस 12, और इसको देखो 2y माइनस 8 आ रहा है ना, 2y माइनस 8 गुना करो तो 10y माइनस 5 8 40, ओके। तो ये तुम्हारा हम लोग का रिलेशन, अच्छा इसको अब सॉल्व करोगे क्या आएगा, तो 10y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 40 को इधर लाओगे, हमारा आ गया 28, ये नंबर 1 इक्वेशन आ गया, ओके। नंबर 2 में क्या दे रहा है, 8 years हेंस, 8 साल बाद, 1 से 8 साल बाद, इसका आधा, हाफ, एट द टाइम विल बी लेस देन बीस एज एट द टाइम बाई 2 years, 20 एज से जो है 2 साल कम होगा, तो देखो बी का भी 8 साल बढ़ेगा, तो इससे 2 साल कम होगा तो इसको 2 साल बढ़ा दो, तो दोनों इक्वल करना होगा ना, मान लो ये 10 है और ये 2 साल कम है, 8 होगा ना, तो इसको भी 2 साल बढ़ाना पड़ेगा, तब तो दोनों 10-10 होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, अब हम लोग का क्या आ रहा है, ये x प्लस 8 द, अच्छा इसको 2 के इधर लेके चले जाओ ना, बाई 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 6, तो माइनस हो जाएगा, अब 2 को गुना करो, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 12, इतना आ गया ना, इतना आ गया मेरा। अब और क्या आ रहा है देखो, यहाँ से और क्या कर सकते, 8 को इधर लेके जाओ, तो 2y प्लस 4 x का वैल्यू, अब x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, कितना आ रहा है, 10y माइनस 3y प्लस, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10y माइनस वाई माइनस 12 टू 20, तो 10 से 6 गया मतलब 4y, 12 उधर लाओगे तो 40, तो y का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो हम लोग को b का ही प्रेजेंटेज पूछा है, तो ये 10 साल आपका आ, तो मैं तो समझाने के लिए इतना डिटेल में कर रहा था, लेकिन आप करोगे तो फटाफट हो जाए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। प्रेजेंट एज ऑफ बॉब इज इक्वल टू एबीज एज 8 years ago, प्रेजेंट बॉब मान लो और एबी मान लो, प्रेजेंट एज ऑफ बॉब x है, इज इक्वल टू एबीज एज 8 years ago, तो ये x है, यही है ना, तो उससे मतलब ये दोनों का उस टाइम है सेम था, लेकिन अभी एबी का कितना है, 8 साल बाद, प्रेजेंट एज यही होगा ना, 4 years since, तो दोनों का देखो 4 years since,
द रेशियो ऑफ एबीज एज टू बॉब्स एज विल बी 5:4। मतलब क्या है, एक्स प्लस, अब कितना एज बोला है, एबीज एज और बॉबी, एबी को पहले रखना पड़ेगा। तो देखो 8 4 12 और बॉब का x+4, इनका रेशियो कितना है 5:2। ये याद रखना, उल्टा दिया हुआ है, नहीं तो डायरेक्ट बी और ए बैठा दोगे तो गलती हो जाएगी। 4x प्लस 48, 5x प्लस 20। ठीक है, तो इसका मैं और पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका x आ जाता है 28। बॉब का प्रेजेंट एज जो है वो 28 है। ओके, तो ये देखो हम लोग का पूरा आंसर आ गया, फटाक से, बहुत जल्दी आ गया। तो टोटल अच्छे से जो है ठीक से समझ लेना, कोई भी दिक्कत तुमको नहीं होने वाली। ओके, चलो बाय बाय।